हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स। आज का हमारा लेक्चर 9 है। लेक्चर 9 बैंक ऑन सीरीज है। बैंक ऑन का 9th लेक्चर है। हम आज करेंगे डिजिटल एंड अल्टरनेट चैनल्स। यहाँ तक हमने सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है एक्सेप्ट दिस, जो मैंने आपको बोला खुद देखने के लिए। प्लस यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस में हमें कुछ अभी कवर करना है, वेरियस टाइप्स ऑफ लोन, जिनमें कंज्यूमर लोन, कार लोन, टू व्हीलर, वो पेंडिंग है हमारा। बाकी सारा और जो रिमेनिंग है इसमें मुझे लगता है एक लेक्चर या मैक्सिमम 2 लेक्चर्स हमारे लगेंगे। बाय एंड ऑफ दिस वीक हमारा बैंक ऑन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एप्टीकैड इनका ये सेशन स्टार्ट करेंगे। बिफोर वी गो टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर, मुझे कोई कॉल्स आई है रिसेंटली जिसमें, हालांकि आई डोंट नो द पीपल, दे हैव बीन, द रेस्पॉन्स हैज़ बीन क्वाइट वेलकमिंग। उनने बोला हमें बहुत सारी हेल्प हो गई। स्पेशली किसी बंदे ने मुझे बोला कि एजुकेशन लोन और विद्या लक्ष्मी में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी अंडरस्टैंड करने में, योर लेक्चर हैज़ हेल्प्ड मी। और भी कुछ कमेंट्स थे और एक था स्पेशली जो मैं यहाँ पे ये करूँगा मेंशन मनी का। कोई बंदा मुझे बोल रहा था आई वांट टू पे यू, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प होगी बैंक ऑन में। मैंने पहले ही बोला है आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर मनी, आई एम डूइंग दिस जस्ट टू हेल्प यू। यू जस्ट कैरी ऑन विद योर नॉर्मल रूटीन वर्क। और आपको वो अपना दिमाग ड्राई अप करने की ज़रूरत नहीं है ये बैंक ऑन पूरा पढ़ने के लिए। हमने बिल्कुल समरी ली है, आप ये मान के चल लीजिए। यहाँ तक हमारा आज 9th लेक्चर है, यहाँ तक पहुँचने में हमारा 9th लेक्चर है। मैक्सिमम मुझे लगता है 9 का 30 to 40 मिनट्स, 40 मिनट्स के लेक्चर्स हैं, वो हुए 3 आवर्स का, रफली 3 to 4 आवर्स। अगर आप 3 to 4 आवर्स तक वीडियोस देखोगे, यहाँ तक आपने बैंक ऑन यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब अगर वही 3 to 4 आवर्स बुक को पढ़ने में इन्वेस्ट करेंगे, आई एम श्योर बाय दोज 3 to 4 आवर्स यू विल बी एबल टू कंप्लीट बाय अप टू HRMS, या यहाँ पे भी पहुँचोगे। तो टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ आपको वैसा टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम, इसलिए आई डोंट नीड मनी। बस थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर द रेस्पॉन्स। और एक बात, हमने जो लास्ट टाइम से, जब से इंटरव्यू स्केड्यूल ये आउट हुआ है, तब से हमने अब स्टार्ट किया है पर्सनल मेल्स पे आपको कंटेंट भेजने की लिंक हम भेजते हैं ताकि आपको हेल्प मिले। उसमें से बहुत सारों के या तो मेल बॉक्सेस फुल होते हैं या गलत मेल है, सिर्फ वो हमें अनडिलीवर्ड रहते हैं। बाकी हम सबको अब कंटेंट मेल बॉक्स में भी भेजते हैं। सो आज का लेक्चर है डिजिटल एंड अल्टरनेट चैनल्स। इसमें हम देखेंगे ई बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IPG इंटरनेट पेमेंट गेटवे, इजी कलेक्ट, बीम, और भी अगर कुछ होगा वो आएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था एक इंटरव्यू में, व्हाट डज दिस अल्टरनेट स्टैंड फॉर इन डिजिटल एंड अल्टरनेट चैनल्स। डिजिटल तो सबको पता है, कार्ड्स है, ई बैंकिंग है, MP है। व्हाट डज दिस अल्टरनेट स्टैंड फॉर। अल्टरनेट में वो सब चैनल्स आएंगे जो जिनमें हम अपना ये यूज़ नहीं करते डिजिटल प्लेटफॉर्म, या जिनमें आप मैन्युअली या एज ए कस्टमर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करते हो। इंटरनली वो अंदर से बैंक का प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा। जैसे कि सपोज आपका फास्टैग है, आपका QR है, ये सब अल्टरनेट में आएगा। आपका पॉस है, ये अल्टरनेट में आएगा। और क्या आएगा इसमें, मुझे लगता है फास्टैग, QR, पॉस, बहुत सारे हैं, अभी मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहे हैं। तो ये आप लेकिन याद रखिएगा कि अल्टरनेट में क्या क्या आएंगे और डिजिटल में भी क्या आएंगे। आज के लेक्चर ई बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके लिए इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके हिसाब से इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिमिट्स यहाँ से आते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। लिमिट्स
लिमिट ई बैंकिंग में क्या है, डेबिट कार्ड में क्या है, क्रेडिट कार्ड में क्या है। आई थिंक जो 2024 का जो फास्ट ट्रैक हुआ था उसमें तकरीबन यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चंस आए थे इन्हीं 3 चीज़ों से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल बैंकिंग रेफर्स टू ऑटोमेशन ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज। ऑटोमेशन मीन्स हर वो काम जो इंसान के बदले कंप्यूटर ने किए, खुद ही स्टार्ट से एंड तक, स्टार्ट से एंड तक जो काम इंसान के विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन कंप्लीट हो गया, दैट हैज़ बीन ऑटोमेटेड, उसी को बोलते हैं ऑटोमेशन। बैंकिंग सर्विसेज थ्रू टेक्नोलॉजी, आप कैश डिस्पेंस कर रहे हो, कैश विड्रॉ कर रहे हो, कैश डिपॉजिट कर रहे हो, CDM पे कैश डिपॉजिट होता है, CDM पे कैश विड्रॉ होता है ATM पे, या वो CDM भी होगा। अब जब आप कैश विड्रॉ करते हो उसमें कहीं पे भी मैनुअल इंटरवेंशन है ही नहीं। आप कार्ड डालते हो, कार्ड में मशीन में, वहाँ से कैश विड्रॉ करते हो, तो आपको कहीं पे भी मैनुअल इंटरवेंशन है नहीं इसमें। कैश डिपॉजिट में आप CRM जाते हो, वहाँ पे कैश डिपॉजिट करते हो, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो मैनुअल इंटरवेंशन कहीं है ही नहीं, वो ही हुआ ऑटोमेशन। इट enables कस्टमर्स टू कन्वीनियंटली एक्सेस ए वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग। इन पे एक्सेस है, कस्टमर को एक्सेस है बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज़ करने की यूजिंग ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स, एलिमिनेटिंग नीड फॉर फ्रीक्वेंट विजिट टू बैंक ब्रांचेस। इसमें क्या क्या है, इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है? एक तो आप कर सकते हो कभी भी और कहीं पे भी, फ्रॉम होम और ऑफिस, जहाँ आपकी मर्ज़ी है वहाँ से आप ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। ये इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फीचर है डिजिटल बैंकिंग के। दूसरी बात 24/7 ऐसा है, आपको कैश डिपॉजिट करना है, रादर कैश ट्रांसफ़र करना है, अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, M-Pay आपका नहीं होता, CDMs नहीं होते, 10 से 4 ही तक आप कर पाते। इनकी वजह से अब आप 24/7 कर सकते हो। आज ईद है, आज भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, आज भी आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो अकाउंट में। बैंक हालांकि बंद है, आप जाइए CDM पे, आप कीजिए वहाँ कैश डिपॉजिट, आप विड्रॉ कीजिए, आप M-Pay से ट्रांसफ़र कीजिए, बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं हो। 24/7 वही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय एक्सटेंडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स इन रिमोट एंड अनडिजर्व्ड एरियाज़। वो एरियाज़ जहाँ पे बैंकिंग अवेलेबल ही अभी नहीं है, डिजिटल बैंकिंग से आप वहाँ भी पहुँच गए, वहाँ के लोग भी अब आपके बैंक के प्रोडक्ट्स यूज़ कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल बैंकिंग, जहाँ आप खुद एज ए बैंक ब्रांच नहीं खोल पाते। एनहांस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी थ्रू एडवांस्ड डिजिटल सेफगार्ड्स। उसमें आपका ये 2-वे पासवर्ड आएगा, TPIN आएगा, OTP आएगा, ये हुआ एडवांस्ड डिजिटल सेफगार्ड्स। अब इन डिजिटल प्रोडक्ट्स में हमारा बैंक क्या क्या ऑफर करता है? एक तो ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI। ई बैंकिंग हुआ आपका JKB ऑनलाइन, मोबाइल बैंक हुआ M-Pay, ये डिफरेंस है यहाँ पे ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में। UPI डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, POS, फास्टैग, जिसको नहीं पता है हम फास्टैग भी इशू करते हैं, IPG इंटरनेट पेमेंट गेटवे, QR कोड, साउंड बॉक्स, कियोस्क बैंकिंग, मल्टी करेंसी ट्रैवल कार्ड्स, इजी कलेक्ट, भीम आधार, ये सब हम कवर करेंगे और ये सब पार्ट है आज के इस लेक्चर का। इस सब में ये भी ये ज़्यादा नहीं है, ये अब ये भी हो गया ये, और बस इतना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सब है लेकिन ये सारे पॉइंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स।
ई बैंकिंग, ये वेबसाइट है आपको ई बैंकिंग यूज़ करने की। तो netbanking.jkb.bank.in या jkbankonline.com, आपकी मर्जी है क्या यूज़ करोगे आप। ई बैंकिंग में आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल आते हैं, एक तो रिटेल ई बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट ई बैंकिंग। इसमें क्या क्या आप कर सकते हो, ई बैंकिंग में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है या क्या क्या सर्विसेज, रादर ऑप्शंस नहीं सर्विसेज क्या क्या अवेलेबल है। एक तो आप लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसा, फंड ट्रांसफ़र इंट्रा और इंटर बैंक, इंट्रा हुआ विद इन, ये वहाँ पे कंप्यूटर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट एंड इंटरनेट। इंट्रा मीन्स विद इन, आपको जेके बैंक से जेके बैंक के दूसरे अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, दैट मीन्स इंट्रा बैंक। अब आपको जेके बैंक से किसी और बैंक में करने हैं ट्रांसफ़र, सपोज एसबीआई फॉर टाइम भी, इसको बोलेंगे इंटर बैंक। अब सेम वेज इंट्रानेट, यहाँ मैं थोड़ा सा कवर करूँगा। ये मान लीजिए आपकी ब्रांच है, वहाँ आपने सिस्टम्स कनेक्ट किए हैं, ये सब सिस्टम्स आपस में कनेक्ट हैं, आपस में आप इससे डेटा या इससे यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन इस ब्रांच से बाहर अगर आप नहीं कर पाओगे, देन इट इज़ इंट्रानेट। या अगर ये मान लीजिए ये आपकी दूसरी ब्रांच है, ये रही आपकी दूसरी ब्रांच, आपने यहाँ से यहाँ पे भी कम्युनिकेट किया, तब भी ये इंट्रानेट ही रहा, क्योंकि ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ये रहा इंट्रानेट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कम्युनिकेट किया इन्हीं सिस्टम से, तब ये बनेगा इंटरनेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, इंटरनेट एंड इंट्रानेट, ये हम अलग से कवर करेंगे अगर हमें टाइम मिला उतना, लेकिन इम्पोर्टेंट था इसीलिए मैंने यहाँ पे भी इसको टच किया। बैलेंस इंक्वायरी, लिंकिंग ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स, अकाउंट स्टेटमेंट, मैं अब सारे नहीं वन बाय वन बोलूँगा, अब आप ये खुद ही देख लीजिए। ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है ई बैंकिंग के थ्रू। ई बैंकिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिट्स, बल्क ट्रांजैक्शन फाइल अपलोड। सपोज ये आपका अकाउंट है, मान लीजिए आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, इस अकाउंट से आपको अपने अकाउंट से किसी 3 बंदों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं पैसे, आप तो 1 बाय 1, दैट मीन्स 3 ट्रांजेक्शन्स आपको लगेंगे। ये रही सेकंड, ये रही फर्स्ट, ये रही थर्ड, आपको 3 ट्रांजेक्शन्स लगी। अब मान लीजिए आपके पास 1000 ट्रांजेक्शन्स ऐसे करनी है, दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो जहां आपको सैलरी डालनी पड़ती है और आपको 1000 एम्प्लॉयज़ है, 500 एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप उनको 1 बाय 1 ऐसे ट्रांजेक्शन करोगे, आपको तो पूरा दिन लगेगा, एटलीस्ट ए डे और 2, प्लस इसमें चांसेस है गलत भी हो जाएगा। इसलिए क्या है, बल्क ट्रांजैक्शन फाइल अपलोड, आप एक फाइल बना दीजिए, आप वो फाइल आप अपने हिसाब से नहीं बनाओगे, वर्ड में कोई फाइल बनाओगे, एक्सेल में बनाओगे, अकाउंट नंबर लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, नहीं, उसमें आपको प्रॉपर्ली फॉर्मेट दिया जाएगा। फॉर्मेट मीन्स कैसे बनानी है वो फाइल, जैसे आपका टुटुम आता है, TTUM,
वैसे ही इसमें फॉर्मेट दिया जाएगा आपको, उस हिसाब से आप बना दीजिए फाइल, वो अपलोड कीजिए, कमांड्स इशू कीजिए, सारे के सारे अकाउंट्स में खुद ही पैसा चला जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसी को बोलते हैं यूजर कैन अपलोड सिंगल फाइल विद मल्टीपल नेफ्ट आरटीजीएस क्रेडिट्स एंड डेबिट्स, जो भी आपको करना है। सैलरी ट्रांसफ़र, कॉर्पोरेट यूज़र है आपका, मल्टीपल विद इन बैंक ट्रांसफर्स, इसमें ये यहाँ पे देख लीजिए। बल्क ट्रांजैक्शन फाइल अपलोड में आपको नेफ्ट आरटीजीएस अलाउड है, यही डिफरेंसेस आपको देखनी है। और सैलरी ट्रांसफ़र में विद इन बैंक होना चाहिए। वर्क फ्लो कंसेप्ट, बेस्ड ऑन वर्क फ्लो एंड हायरार्कीज provided by the customers, the enterer verifier concept can be implemented for many levels। इसका मतलब सपोज आपने, जैसे हम बैंक में करते हैं, हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करनी होगी, हमें एक आता है एंटरर, दूसरा आता है वेरीफायर, ताकि अगर कोई गलती होगी एंटरर को, वो वेरीफायर रेक्टिफाई करे। जब आपको ये सैलरी या बल्क ट्रांजैक्शन अपलोड अलाउ हो गया, इसमें भी चांसेस है आप गलती करोगे। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, इट इज़ नेचुरल टू मेक ए मिस्टेक, इसीलिए आपको दिया जाता है एंटरर एंड वेरीफाई यूज़र, इसके लिए, ताकि एक बंदा एंटर करे, दूसरा वेरीफायर। लेकिन जो वो वेरीफायर होगा वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा जिसके लिए ये यूज़र्स बने हैं। ये एंटरर या वेरीफायर में कोई भी इंसान इसमें बैंक का नहीं होगा, बैंक एम्प्लॉय नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन का होगा। और इनको किसी पर्टिकुलर अकाउंट में भी एक्सेस दिया जा सकता है, या इनके सारे अकाउंट्स, इसी फर्म के सारे अकाउंट्स में एक्सेस दिया जा सकता है। एक्सेस इनको बैंक के बाकी ये अकाउंट्स को नहीं मिलेगा, सिर्फ जो इनको अपने ये है अकाउंट्स, चाहे वो सेम कास्ट होंगे या डिफरेंट कास्ट पे, तब भी उनको मिलेगा उस पर एक्सेस। अब है लिमिट्स। रिटेल यूजर पर ट्रांजैक्शन लिमिट 6 लाख, यही आएगा। आप इसमें एनहेंस फिर कर सकते हो, वो क्वेश्चन नहीं आएगा एनहेंस, क्योंकि आपकी मर्जी है, इसलिए कोई पर्टिकुलर आंसर उसका है नहीं, जो डिफ़ॉल्ट है वही आएगा आंसर। नॉर्मल रिटेल यूजर के लिए पर ट्रांजैक्शन लिमिट 6 लाख, पर डे लिमिट 12 लाख। वहाँ एक क्वेश्चन आया था कॉर्पोरेट, ये वाला आया था, कॉर्पोरेट यूज़र के लिए क्या है लिमिट, 15 लाख ट्रांजैक्शन लिमिट एंड डे लिमिट है 30 लाख। प्लेटिनम यूज़र के लिए आप ये ऐसे रखिए यार, यहाँ से यहाँ तक के लिए अलग से। कॉर्पोरेट को आपको पता ही है 15, 20, 30, ये सीधे डबल होता है। इन बाकी सब के लिए 6 and 12 है, चाहे कोई भी यूज़र क्यों ना हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो या रिटेल हो। उनका अनचेंज है, सिर्फ कॉर्पोरेट में डिफरेंट है 15, 30। जो मैंने अभी बोला कैन बी इंक्रीज्ड, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा। एमपे डिलाइट प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो एमपे के थ्रू। मैंने शायद यहाँ लिखा नहीं है, री-केवाईसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में, सी-केवाईसी वो भी है इसमें। फंड ट्रांसफ़र, अकाउंट्स क्या क्या वहाँ आता है वो सब मैंने दिए है यहाँ पे। अब जो ही आपका अपडेट आता है तो नए नए फीचर्स इसमें ऐड होते हैं। ये बैंक ऑन के टाइम पे, जब बैंक ऑन प्रिंट हुआ है उस टाइम पे क्या क्या फीचर्स थे ये थे तब, और अगर क्वेश्चन आएगा भी इसमें से तो इन्हीं में से आएगा। उसके बाहर, इसके बाद अगर कोई ये ऑप्शन या फीचर कोई ऐड हुआ है वो नहीं आएगा। यूपीआई, पहले यूपीआई पहुंचने से पहले एमपी डिलाइट प्लस में क्या है लिमिट्स। फंड ट्रांसफ़र पर ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख, डेली लिमिट 10 लाख। डेली लिमिट 5 नहीं है 10 लाख है, ये यहाँ पे है पर ट्रांजैक्शन। लेकिन एक ट्रांजैक्शन में आप 5 लाख कर सकते हो, टोटल 10 लाख कर सकते हो इन ए डे, एंड मंथली लिमिट 40 है।
ये डिफ़ॉल्ट भी है और इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे आप ई बैंकिंग में चेंज कर पाते हैं, एम बैंक में या एम पे में चेंज नहीं होता है कुछ भी। IMPS पर ट्रांजेक्शन लिमिट 5 लाख, डेली लिमिट 5 लाख और मंथली 40 लाख। नेफ्ट RTGS 5 लाख, 10 लाख, 40 लाख, ये वो बिल्कुल जस्ट फंड ट्रांसफर के जैसे। जो भी UPI ट्रांजैक्शंस है दे शैल बी गवर्नड बाय NPCI। इसकी फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। NPCI एंड UPI की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये क्वेश्चन आया था, और NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी आया था। इसलिए मैं बोलता हूँ इससे, इस वाले चैप्टर से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आप मिनिमम मान के चल लीजिए कि आएंगे। UPI को बनाया किसने? NPCI। प्री रिक्विजिट क्या है? मिनिमम प्री रिक्विजिट रजिस्टर फॉर बीम JK बैंक, आपको शायद पता होगा या नहीं भी होगा। बीम हमारी UPI ऐप थी बहुत पहले, GPay का तब नाम ही नहीं था, या Paytm वगैरह तब इनका नाम ही नहीं था जब हमारा बीम UPI था, तकरीबन 17-18 में, आई एम नॉट श्योर, 17 से 19 तक, इसी टाइम में ये हुई थी लॉन्च। लेकिन चूंकि इसमें एडवर्टीजमेंट प्रॉपर नहीं हुई, इसलिए ये उतनी कामयाब नहीं रही। अदरवाइज मुझे लगता है हमारी बीम UPI बहुत पहले की ऐप है, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग हमारे बैंक में ऐसे भी होंगे जिनको इसका पता ही नहीं होगा। नॉट ऑल, बहुत सारे लोग होंगे। एक इसमें आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए जिसके थ्रू आपको UPI स्टार्ट करना है। मोबाइल नंबर ऑफ कस्टमर शुड नॉट बी रजिस्टर्ड विद मल्टीपल कस्ट IDs, जो हमारा आम तौर पे इशू आता है। कस्टमर अकाउंट शुड बी KYC कंप्लाइंट। कस्टमर अकाउंट शुड हैव वैलिड डेबिट कार्ड लिंक टू इट। एक तो आपका फ़ोन नंबर, नो मल्टीपल कस्ट्स, मल्टीपल IDs, KYC कंप्लाइंट और डेबिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। आप क्या कर सकते हो? आप UPI के थ्रू बैलेंस इंक्वायरी, सेंड मनी, VPA जो हमारा यूजुअली आता है। VPA एड्रेस क्या है आपका? VPA मीन्स वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, और अकाउंट नंबर। VPA पे जैसे आप यूजुअली करते हो, आपका नाम होता है, मैं नाम लिखूँगा XYZ@JKB, ये बनता है आपका VPA। या आपका फ़ोन नंबर होता है किसी इसमें 9712345678 @OKSBI होता है, या @Paytm होता है। ये रहते हैं आपके VPAs। आप इनके थ्रू भी पैसा भेज सकते हो, या डायरेक्टली नंबर पे भी आप भेज सकते हो। स्कैन एंड पे थ्रू UPI QR जब भी हम बोलते हैं हमें कोई पेमेंट करनी होती है, हम आमतौर उसको बोलते हैं स्कैनर दे दो। स्कैनर नहीं होता है वो, उसको बोलते हैं असली QR। फंड ट्रांसफर लिमिट UPI में पर ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख, पर डे लिमिट 1 लाख। फिर आया था शायद 2 लाख, लेकिन आप 1 लाख के हिसाब से चलिए क्योंकि वो इसके बाद आया होगा। मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट 30 लाख। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे 20, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 20 मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन ए डे कर सकते हो आप। सपोज आपने हज़ार की 20 ट्रांजैक्शंस की, तो आपने टोटल में 20,000 ट्रांसफ़र किया। दैट मीन्स आज के डेट में आप अब कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने अभी तक 20,000 ट्रांसफ़र किए, हालांकि आपका लिमिट 1 लाख तक का था, आपने 20,000 की, लेकिन आपने चूंकि 20 ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी की है, वो आप नहीं कर पाओगे पर्सन टू पर्सन। लेकिन पर्सन टू मर्चेंट आपको कोई भी लिमिट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो, पर्सन टू पर्सन में आपको 20 ट्रांजैक्शंस अलाउड है, पर्सन टू मर्चेंट में कोई लिमिट नहीं है। डेबिट कार्ड में हमारा क्या क्या आता है? एक तो आता है मास्टर कार्ड वर्ल्ड एंड प्लैटिनम, मास्टर कार्ड ग्लोबल
इंस्टेंट हो या पर्सनलाइज्ड हो, प्लैटिनम एंड वर्ल्ड, देखिए ये दोनों मास्टर कार्ड्स हैं। फिर मास्टर कार्ड में आता है आपका ग्लोबल, फिर चाहे वो इंस्टेंट हो या पर्सनलाइज्ड हो। फिर आता है वीज़ा का भी आता है ग्लोबल, रुपए क्लासिक, PMJDY, रुपए मुद्रा, रुपए किसान, KCC का जो आता है वो भी रुपए ही होता है, मास्टर का मुहाफिज एंड कैंपस कार्ड। सारे इंपॉर्टेंट हैं इसलिए कि लिमिट के हिसाब से किसमें क्या क्या लिमिट है और वेरिएशन वही होगी ज़्यादातर। मास्टर कार्ड वर्ल्ड एंड प्लैटिनम डेबिट कार्ड की इन दो की लिमिट्स क्या है। इंटरनेशनल फैसिलिटी दोनों पे अवेलेबल है, आप कहीं पे भी विद इन इंडिया या अब्रॉड ही कार्ड्स यूज़ कर सकते हो। कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 पर डे प्लैटिनम कार्ड को, वर्ल्ड कार्ड को 1 लाख। नॉर्मल जो आपके पास या आम कस्टमर के पास कार्ड रहता है उसकी लिमिट रहती है 40,000 की पर डे। अगर उससे ज़्यादा चाहिए उसको तो ये वाले कार्ड्स इशू कीजिएगा, प्लैटिनम या वर्ल्ड। थोड़े से चार्जेबल है लेकिन इनमें यही बेनिफिट्स है, आप मोर देन 40,000 भी इनमें विड्रॉ कर सकते हो। परचेज लिमिट यानी कि पॉस 3 लाख और एंड 5 लाख। जो ये है नॉर्मल डेबिट कार्ड उनमें 40,000 की कैश लिमिट और 1 लाख की पॉस लिमिट रहती है या ये परचेज लिमिट रहती है। जबकि ये वर्ल्ड और प्लैटिनम में 75,000 एंड 1 लाख और 3 लाख एंड 5 लाख का रहता है। मास्टर कार्ड ग्लोबल डेबिट कार्ड कैश लिमिट 40,000 जो मैंने अभी बोला, परचेज लिमिट 1 लाख। वीज़ा में भी 40,000 एंड 1 लाख। रुपए क्लासिक 40,000 1 लाख। यही मेन डिफरेंसेस है, रादर इनमें कोई खास डिफरेंस है नहीं, सब में चलता है 40,000 एंड 1 लाख के हिसाब से। PMJDY थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आएगा आपको। क्या, एक तो कार्ड आपका फ्री रहेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख तक का रहेगा, OD आपको 10,000 तक का मिलेगा, DBT इसमें फ्री होगा, कैश लिमिट लेकिन इसमें 5,000 और परचेज लिमिट भी 5,000 होगा। कार्ड के मेन बेनिफिट्स हैं, एक तो ये फ्री है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है आपका 2 लाख तक का और OD फैसिलिटी आपकी 10,000 तक की है। रुपए मुद्रा यूजुअली हम लोन के हिसाब से चल रहे हैं। विद अकाउंट ओपनिंग अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उन अकाउंट्स के लिए इशू किया जाता है जो मुद्रा योजना के अंडर खोले गए होंगे। मुद्रा कार्ड हैज़ विड्रॉल लिमिट ऑफ 25,000 पर डे, सब्जेक्ट टू कंडीशन, दीज आर यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पजेज, बिजनेस पर्पज होना चाहिए इसका। किसान कार्ड, रुपए किसान में क्या क्या आएगा आपका, जो KCC कार्ड है आपका, ये तो आपको KCC होल्डर को देने हैं, फार्मर को स्पेसिफिकली फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फंजिसाइड, अदर एग्रीकल्चर एंड अलाइड आइटम्स। जब इसको ये चीज़ें परचेज करनी होंगी उसके लिए ये बंदा या फार्मर KCC होल्डर ये कार्ड यूज़ कर सकता है, ताकि उसको बैंक पे जाने की ज़रूरत ना पड़े कैश निकालने की, फिर तब जाके यहाँ पे देगा बंदे को या इस सेलर को। द कार्ड कैन आल्सो बी यूटिलाइज्ड एट ATM टू विड्रॉ द कैश, लेकिन इसमें लिमिट रहती है 10,000 की कैश लिमिट, परचेज लिमिट 25,000 की। मुहाफिज कार्ड, ये कार्ड उनके लिए इशू किए गए हैं, उन वर्कर्स के लिए जो मेंबर्स है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड के। अगर उनको इसके साथ बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन है तो आप उनको के लिए ये कार्ड इशू कर सकते हैं। एक बार हमारी स्कीम आई थी 2107 में मुहाफिज, अगर आपने देखा भी होगा, बहुत सारे कस्ट IDs पे ये वाला अकाउंट खोल के है AGL में 2107। ये है मुहाफिज CC, 10,000 की लिमिट थी शायद इसमें, उस अकाउंट में लिमिट हुआ करती थी 10,000 की। अभी ये जो ये कार्ड है इसमें आप कैश लिमिट 5,000 का दे सकते हो, पॉस लिमिट 5,000। कैंपस कार्ड, ये RFID एनेबल्ड है। द
कार्ड इज को ब्रांडेड बिटवीन J&K बैंक एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये किसी इंस्टीट्यूट के साथ आप मिलके इशू करते हो, उनको आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप कैंपस कार्ड इशू करोगे। एक तो इसमें फिर आप अटेंडेंस भी लगा सकते हो इसी कार्ड से, ये उनका ATM भी बनेगा और नॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड भी स्टूडेंट का बनेगा। अटेंडेंस कार्ड भी बनेगा, आइडेंटिटी कार्ड भी बनेगा और ATM कार्ड भी बनेगा। इसमें कैश लिमिट आपकी 40,000 की रहेगी और परचेज लिमिट 1 लाख की नॉर्मल जो कार्ड की रहती है। क्रेडिट कार्ड्स के वेरिएंट्स एक तो हमारे हैं प्लैटिनम और है वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड। प्लैटिनम में फिर आपका जाता है प्लैटिनम मास्टर, प्लैटिनम वीज़ा, प्लैटिनम रुपे, पिंक प्लैटिनम एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लैटिनम। 5 है आपके प्लैटिनम में। एक है प्लैटिनम मास्टर कार्ड, प्लैटिनम वीज़ा कार्ड, प्लैटिनम रुपे, प्लैटिनम पिंक प्लैटिनम एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लैटिनम। अब कार्ड्स, और दूसरा है आपका वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड्स के फीचर्स क्या है? 0 इशुएंस और एंड ज्वाइनिंग फीस, 20 to 50 days क्रेडिट फ्री पीरियड, revolving credit facility on payment of minimum payment due in same billing period, hassle free credit facility, cash withdrawal 40% of total limit, ये important है। 24 hours तो ग्रीन पिन फैसिलिटी, UPI फैसिलिटी अब रिसेंटली इशू हो गई है, UPI फैसिलिटी एंड रुपे कार्ड। एनुअल फीस वेवर, अगर आपका प्लैटिनम कार्ड है और इसकी लिमिट है 75,000 से ज़्यादा, या वर्ल्ड कार्ड है विद लिमिट 2 लाख से ज़्यादा, तो आपका फ़ी वेवर आएगा। प्लैटिनम कार्ड, JK बैंक प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, चाहे वो मास्टर कार्ड हो, वीज़ा हो या रुपे क्रेडिट कार्ड हो, कैश लिमिट उसकी 4 लाख तक की रहेगी। उसमें आपकी 1 लाख भी हो सकती है या मैक्सिमम 4 लाख। कैश लिमिट 20% ऑफ क्रेडिट लिमिट, यहाँ देख लीजिए, ये है अप टू 40, किसी में 40% रहेगा। अप टू 40 मीन्स 40 सब में नहीं रहेगा। जब आप यहाँ पहुँचे प्लैटिनम क्रेडिट मास्टर रुपे कार्ड में, तो आपका 20% ही रहेगा, 40 आपको यहाँ पे रहेगा। देखिए अब यही लिमिट्स आपको देखने हैं, किस में 20 है, किस में 40 है। 40 आपको सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में है, बाकी में सब में 20% है। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 80,000, दैट मीन्स अगर आपको 4 लाख की लिमिट है कार्ड में, तो आपको 80,000 मैक्सिमम ये कैश लिमिट रहेगा। अब अगर आपकी लिमिट है 1 लाख की, तो आपकी ये कैश विड्रॉल लिमिट 20,000 ही रहेगी। सेम वेज वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, लिमिट 4 लाख इससे ज़्यादा। अगर 4 लाख है तो मास्टर प्लैटिनम में पड़ेगा, 4 लाख से ज़्यादा है अप टू 25 लाख तो वर्ल्ड कार्ड जाएगा। इसमें 20% ऑफ क्रेडिट लिमिट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप टू 8 लाख तक की लिमिट है इसमें, लेकिन इसमें 40% क्रेडिट लिमिट है, कैश लिमिट है 40% ऑफ क्रेडिट लिमिट, मैक्सिमम 3,20,000। लाइफ टाइम फ्री कार्ड है ये, आपको कभी भी कोई चार्ज नहीं लगेगी इसमें। पॉस जो हमारी मशीन्स हैं, इसमें क्या करता है? रीड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स क्रेडिट और डेबिट कार्ड, checks whether funds in customer's bank account are sufficient, transfer funds from customer's account to seller account, या तो directly और at least account from transfer with credit card network। देखिए मैं बोलूँगा क्या करता है। ये आपकी सपोज पॉस मशीन, यहाँ से आपने इसमें कार्ड इंसर्ट किया। जब आप कार्ड इंसर्ट करते हो, पहले ये मशीन इस कार्ड की इंफॉर्मेशन रीड करती है। उसमें क्या क्या देखते हैं? क्या इस कार्ड में या इस अकाउंट में फंड्स है क्या नहीं। अगर नहीं है तो डिक्लाइन हो जाएगा वहीं पे। अब अगर है, वंस यू एंटर द पिन, उसके बाद ये सब हो जाएगा। अब अगर है तो आपके कार्ड से या तो फंड्स डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएंगे मर्चेंट के अकाउंट में, और एल्स अगर मर्चेंट के अकाउंट में नहीं, पहले जाएंगे कार्ड इशूअर के अकाउंट में, क्रेडिट कार्ड के इशूअर के अकाउंट में, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से जाएंगे मर्चेंट के अकाउंट में, जिसको हम सेटलमेंट बोलते हैं।
रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एंड प्रिंट्स रिसीट और सेंड्स एन SMS। फिर यहाँ से आपको रिसीट भी मिलेगी या आपको SMS आएगा। अब हमारे पास कौन कौन से POS टर्मिनल्स हैं? एक तो है एंड्रॉयड बेस्ड विद टच स्क्रीन, दूसरा है GPRS प्लस वाईफाई बेस्ड POS विद प्रिंटर, GPRS वाईफाई POS विदाउट प्रिंटर, लैंडलाइन POS, सॉफ्ट POS। सॉफ्ट POS है NFC एनेबल्ड। ये भी आया था, NFC की फुल फॉर्म क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन शायद है, मुझे पूरा याद नहीं है, ये आप खुद भी देख लीजिए। नियर फील्ड कम्युनिकेशन ही है शायद इसकी फुल फॉर्म, और ये आया था भी लास्ट का एग्ज़ाम है, या तो रिसेंट वाले, नहीं तो 2024 के एग्ज़ाम है, या तो रिसेंट इसी साल के जो फास्ट ट्रैक एग्ज़ाम्स हुए स्केल 2 to 3, 3 to 4 में, या उससे पहले वाले एग्ज़ाम में आए थे। फास्ट ट्रैक ये इसमें आया था। ये फास्ट टैग में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? वहाँ था RFID, NFC, वाईफाई, और भी था कुछ GPRS, कुछ ऐसा ही। RFID है इसका, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। RFID टेक्नोलॉजी यूज़ होती है टोल पेमेंट्स करने के लिए। फीस क्या रहता है इसका? जब आपका इशू हो जाएगा 100 रुपीज़, रीइश्यूएंस के लिए भी 100 रुपीज़। वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा इसमें, एंड फर्स्ट मिनिमम रिचार्ज अमाउंट। लेकिन ये वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या रहेगा, वो व्हीकल पे डिपेंड करेगा, एंड मिनिमम फर्स्ट रिचार्ज भी व्हीकल पे ही डिपेंड करेगा। वो क्या है वो यूजुअली आता नहीं है, लेकिन वो बैंक ऑन से आप खुद ही देख लीजिए, वहाँ पे लिख के होगा किस में क्या है। IPG इंटरनेट पेमेंट गेटवे, जब भी हम किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, हम कोई परचेज करते हैं कोई प्रोडक्ट, जब हमें फिर पेमेंट पेज पे पहुंचते हैं, पेमेंट पेज पे जो लोकल यहाँ के जम्मू कश्मीर के ये हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट्स या एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट एजेंसीज SSB, वहाँ जो पेज आता है उस पर यूजुअली JK बैंक का लोगो होता है, अगर आपने देखा होगा, क्योंकि वो IPG इंटरनेट पेमेंट गेटवे JK बैंक ने ही दी होती है उनको। E-commerce services application that authorize payments for e-business, online payment, fees, finance, deposits is the infrastructure that allows an organization to accept credit, debit, e-banking, IMPS payments. A payment process in IPG is a transaction between the user and the organization with transfer of funds between following account। एक तो कस्टमर के अकाउंट से निकलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में चला जाएगा। अब इसकी प्राइसिंग, अगर क्रेडिट कार्ड है और IPG लगा है गवर्नमेंट साइड पे, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हो रही है, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो 1.1 इस पे चार्जेस लगे, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है सेम चार्जेस। डेबिट कार्ड है, रुपे कार्ड तो कोई चार्ज नहीं लगेगी, चाहे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगी। लेकिन अब अगर वीज़ा या मास्टर कार्ड है और ट्रांजैक्शन अमाउंट लेस देन 2000 है, 0.4%। वही अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी 0.4%। वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड हो लेकिन ट्रांजैक्शन अमाउंट मोर देन 2000 रुपीज़ है, 0.9% दोनों केसेस में। नेट बैंकिंग, अभी तक आपने कार्ड यूज़ किया था, अब अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, JK बैंक की नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो प्लस IPG भी JK बैंक का है तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगी। लेकिन अगर कोई और बैंक का ये यूज़ कर रहे हो आप नेट बैंकिंग, IPG JK बैंक का लगा है, SBI की नेट बैंकिंग यूज़ करोगे तो 18 रुपीज़ दोनों केसेस में। HDFC में 13 रुपीज़ गवर्नमेंट पे, लेकिन प्राइवेट में HDFC पे भी 18 रुपीज़, अदर्स 5 रुपये बाकी के लिए। JK बैंक फ्री। UPI है दोनों केस में नील। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है 3%। इजी कलेक्ट, ये तो JK बैंक का अपना है इन हाउस डेवलप्ड सोल्यूशन विच enables customer to receive online payments from receivers of their goods and service। BHIM UPI। QR stands for क्विक रेस्पॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। QR की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रेस्पॉन्स। ये ऐसा ही क्वेश्चन ये भी आया था।
is a type of barcode that can be read using an app and the camera on the smartphone or tablet. A BHIM UPI QR code basic payment solution represents a channel of initiating and accepting payments between buyer and seller or customer and merchant using mobile phone. मोबाइल फ़ोन से आप पेमेंट करते हो बिटवीन कस्टमर एंड सेलर। कियोस्क एटीएम, वो एटीएम जो बीसी के पास होते हैं, बैंक के कॉरस्पॉन्डेंट्स के पास होते हैं, आधार एनेबल्ड होते हैं, वो इसमें आप फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हो या विड्रॉ भी कर सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन आपका अकाउंट आधार लिंक्ड है, आधार सीडेड बैंक अकाउंट्स। डिपॉजिट कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ओपनिंग ऑफ बेसिक अकाउंट्स, यहाँ पे बीसी के पास बेसिक अकाउंट एंड स्टूडेंट अकाउंट। मल्टी करेंसी ट्रैवल कार्ड, इसमें क्या है, आपके पास एक कार्ड है, ये रहा आपका कार्ड, नॉर्मली हमारा जो डेबिट कार्ड रहता है। इसमें क्या है, आप गए एटीएम पे, आपने वहाँ कैश निकाला 1000 रुपीज़, आपके अकाउंट से 1000 रुपीज़ INR डेबिट हो गया। वही आप, ये क्या हुआ, मल्टी करेंसी ट्रैवल कार्ड क्या हुआ, यही कार्ड आप मोर देन वन बल्कि 4 करेंसीज को विड्रॉ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और वो कौन कौन सी करेंसीज है, USD, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और सऊदी रियाल, इसी कार्ड में ये रहेंगे। आप इन चारों को किसी भी करेंसी को विड्रॉ कर सकते हो सेम कार्ड से, उसी को बोलते हैं मल्टी करेंसी ट्रैवल कार्ड। With this we come to end of digital and alternate channel। बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट रादर है, इसको रिवाइज कीजिए, कहीं पे भी इशू आएगा मुझे मेल कीजिए, मैं ये फिर से आपको भेजूंगा, ये वाला लेक्चर भी मैं आपको ईमेल के थ्रू रूट करूंगा, आप रिवाइज कीजिए। कहीं पे भी इशू आता है, मुझे रिसेंट पास में आया था एक ये मेल आया है कि एप्टी स्टार्ट कीजिए, बस 1 या 2 दिन दीजिए मुझे, एप्टीट्यूड भी हम स्टार्ट करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।